नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली नोराड यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, जो कि एक जॉइंट कमांड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा की, इसके द्वारा 4 एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स इंटरसेप्ट किए गए अलास्का के आसपास वाले रीजन में। जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। यहां पर रशिया का TU-95 न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर और चाइना का H-6 एयरक्राफ्ट, जो कि भी एक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर है, इन दोनों के द्वारा एक्सरसाइज की गई, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के हवाई जहाज को पेट्रोल भरे इन्होंने। और उसके साथ में इन हवाई जहाज के साथ में कुछ और हवाई जहाज, जो छोटे हवाई जहाज देखने को मिलते हैं पूरी फ्लीट के अंदर, वो देखने को मिले, जिन्हें SU-30 SMS और SU-35 ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है। जिसके बाद अलास्का वाले रीजन के अंदर फिर एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से ये एक्सरसाइज अलग है, कैसे यूएस के यहां पर एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया, इसे मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासीटन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। और आप लोगों को CSET, GS, करंट अफेयर्स, एथिक्स, इन सारी चीजों का कंप्लीट कवरेज दिया जाएगा। उसके साथ में आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो आपको मिलने वाला है। यानी कि एक बार अगर आपने अनअकैडमी को ज्वाइन किया तो उसके बाद में आपको कोई अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी ये सारी चीजें आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से मिलेगी जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। आप देख सकते हो यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर अनअकैडमी के टॉप रिजल्ट पूरे देश के अंदर रहे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से यूपीएससी सीएससी के अंदर क्वालिफाई किए। अगर आप भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करना, उसको फिल आउट करना। माई टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आपको देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पे हुआ क्या। देखो, रशिया और चाइना द्वारा ज्वाइंट एक्सरसाइज की गई अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में। ये जो जोन है ये एक्चुअल में यूएस का एयर स्पेस नहीं है, ये एक ऐसा रीजन है जो इंटरनेशनल एयर पे है। मतलब ये रीजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नहीं है, बट इस रीजन के अंदर कोई भी हवाई जहाज आता है तो उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है। बट यहां पर रशिया और चाइना द्वारा जो एयरक्राफ्ट उड़ाए गए, वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स से कोई परमिशन नहीं ली गई, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक नया खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया। अब आप कहोगे सर इसके अंदर खतरा क्या है, ये तो इंटरनेशनल एयर पे हवाई जहाज उड़े हैं। देखो, अगर चाइना का एयरक्राफ्ट भारत की बॉर्डर के बिल्कुल पास से निकलेगा तो ऑब्वियसली भारत को उस चीज से खतरा महसूस होगा। ठीक उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी इस चीज से खतरा महसूस हुआ और इमीडिएटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा की जो जॉइंट कमांड है नोराड, उसने यहां पर अपने एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो F-16 और F-15 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के और कनाडा का CF-18 ये हवा में गया। और उसके बाद जो रशिया और चाइना के बॉम्बर्स थे उनके साथ में उड़ने लगा। और जब तक ये अलास्का वाले रीजन से बाहर नहीं निकल गया, अलास्का आइडेंटिफिकेशन जोन से बाहर नहीं निकल गया, तब तक इन तीनों एयरक्राफ्ट ने रशिया चाइना के बॉम्बर्स का पीछा किया और उसके बाद वापस आ गए। इवन नोराड ने अपने फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए, जहां पर इन्होंने कहा कि रशिया और पीआरसी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में ही थे और अमेरिका या कनाडा के सोवेरन एयर स्पेस में एंटर नहीं किए। रशिया और जो पीआरसी की एक्टिविटी है अलास्का आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर इज नॉट सीन एज अ थ्रेट and NORAD will continue to monitor competitor activity near North America and meet presence with presence। मतलब अगर चाइना और रशिया ने इस रीजन में अपनी प्रेजेंस शो की तो वहां पर यूनाइटेड स्टेट भी फिर अपनी प्रेजेंस शो करेगा। ये चीज यहां पर देखने को मिली और उसके बाद चाइना द्वारा अपनी सफाई दी गई। देखो, रशिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, रशिया ने कई बार इस तरीके से अपने एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट के आसपास वाले रीजन से निकाला है, इवन अलास्का वाले रीजन से भी निकाला है। इसी साल
7 फरवरी के दिन 2 रशिया के एयरक्राफ्ट बॉम्बर अलास्का के पास से निकले थे। रशिया ने भी अमेरिका के कई सारे बॉम्बर्स को आर्कटिक रीजन के अंदर रशिया की बॉर्डर के आसपास आइडेंटिफाई किया है। यह आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। रशिया ने 21 जुलाई 2024 को 2 यूएस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया था उसकी बॉर्डर के आसपास। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया इस तरीके के माइंड गेम आपस में खेलते रहते हैं, इनका चलता रहता है। बट यहां पर क्या हुआ है कि चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया है, और चाइना यहां पर जनरली होता नहीं है। अब यहां पर जो यूएस के खिलाफ चाइना और रशिया ने अपने जो बॉम्बर उड़ाए हैं, ये कोई ऐसा नहीं था कि पहली बार उड़ाए जाएंगे। इसके आगे भी चाइना हो सकता है कि इस तरीके से एयरक्राफ्ट अब यूएस के आसपास उड़ाए, क्योंकि चाइना रशिया साथ में मिलके यूएस के खिलाफ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी सुप्रीमेसी को शो करना चाह रहे हैं। हालांकि चाइना ने जब अपने एयरक्राफ्ट को इस रीजन के अंदर उड़ाया, उसके बाद इमीडिएटली इसको सेटल डाउन करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये जो बॉम्बर्स उड़ाए गए हैं ये एक जनरल मिलिट्री ड्रिल थी, नॉर्मल एक प्रोसेस थी, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, और इसका अभी रिसेंट में जो जियोपॉलिटी हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि चाइना कुछ भी कहे, क्लियरली समझ में आ रहा है कि चाइना और रशिया यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों देश जो अभी एंटी वेस्ट हैं, क्योंकि वेस्टर्न देशों द्वारा लगातार इन कंट्रियों को टारगेट किया जा रहा है, तो इन्होंने ये दिखाया है कि अब हम लोग साथ आ चुके हैं। और न केवल साथ आए, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमारी एक हेजीमनी है, इस चीज को यहां पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। और इवन भविष्य के अंदर भी चाइना द्वारा अब यूएस के एयर स्पेस के आसपास वाले रीजन में, ऑब्वियसली यूएस के एयर स्पेस में ये उतरेगा नहीं, क्योंकि वो आपको स्पाई बलून वाला याद ही होगा इंसिडेंट उसके बाद, बट उसके आसपास वाले रीजन के अंदर चाइना और भी आने वाले समय में अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाएगा। और रिटेलिएशन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा भी जापान के आसपास, जो कि चाइना के एयर स्पेस के आसपास वाला रीजन है, वहां पर इवन ताइवान के आसपास वाले रीजन के अंदर अब अपने एयरक्राफ्ट भेजेगा। तो एक नई यहां पर इशू जो है वो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे साथ से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना।